गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलने वाले हैं प्यारे बच्चों आपका सप्लीमेंट्री रीडर का जो पहला चैप्टर आपका चल रहा है अ टाइप ऑफ सर्जरी। अ टाइप ऑफ सर्जरी का प्यारे बच्चों आज हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, ट्रू फॉल्स देखेंगे और फिल इन दी ब्लैंक्स देखेंगे। जो इसमें इस चैप्टर में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो दिया है, जो ट्रू फॉल्स दिया है या फिल इन दी ब्लैंक्स जो दिया है प्यारे बच्चों, आज प्यारे बच्चों हम लोग उसे देखेंगे। और इसके पहले इसका हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन करा दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए हैं। आज प्यारे बच्चों ये लास्ट क्लास है अ टाइप ऑफ सर्जरी की। प्यारे बच्चों ये लास्ट क्लास है। ये लास्ट क्लास में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ट्रू फॉल्स होगा और आपका फिल इन दी ब्लैंक्स होगा प्यारे बच्चों। और इसके पहले हमने प्रोज के 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, पोएट्री के 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपने पुरानी क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है। तो प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको A to Z अभी तक जितनी भी क्लासें चली हैं 35-40 जितनी भी क्लासें चली हैं सारी क्लासें प्यारे बच्चों मिल जाएंगी। तो आपको जो कंप्लीट नहीं है आप वहां से प्लेलिस्ट देख करके प्यारे बच्चों कंप्लीट कर लीजिए। हम लोग जल्दी से आ जाते हैं आज के जो है टॉपिक पर। प्यारे बच्चों यहां पर आप देख रहे होंगे टिक दी करेक्ट ऑप्शन दिया है। टिक दी करेक्ट ऑप्शन आपकी किताब में दिया होगा। आपका जो है टिक दी करेक्ट ऑप्शन मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स करेंगे, फिर उसके बाद आपका फिल इन दी ब्लैंक्स प्यारे बच्चों करेंगे। तो और इस पे जो है फिलिंग जो है ए आपका करेक्ट ऑप्शन देखिए, टिक दी करेक्ट ऑप्शन जो है मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें क्या दिया है, हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था, मींस हु वाज ट्रिकी मींस ट्रिकी कौन था। तो अब प्यारे बच्चों बताओ ट्रिकी कौन था, कुत्ता था ना, कि अ कैट था, एक जो है कैट थी, या फिर मंकी था, या डॉग था, या रैबिट या चूहा था। तो प्यारे बच्चों बताओ कैट मींस बिल्ली था, या मंकी था बंदर था, या फिर कुत्ता था, या रैबिट था। तो ट्रिकी कौन था प्यारे बच्चों, डॉग था ना, कुत्ता था ना। तो आपका डॉग का कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, डॉग का आपका कौन सा सही है ऑप्शन, सी वाला सही है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। तो पहले का प्यारे बच्चों कौन सा सही हो गया, आपका सी सही हो गया, क्योंकि ट्रिकी कौन था, एक डॉग था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डिड ही लुक, वह कैसे दिखता था, ट्रिकी कैसे दिखता था, मींस वह जो डॉग था ट्रिकी वह कैसे दिखता था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वेरी एक्टिव बहुत एक्टिव था ट्रिकी, या टू मच थिन बहुत पतला था, या क्वाइट स्मार्ट बहुत स्मार्ट था, या फिर वेरी फैटी मींस बहुत मोटा था, लाइक मींस तरह, ब्लॉटेड मींस फूला हुआ, सॉसेज मींस सड़े हुए मांस की तरह, जो है सॉसेज मींस मांस कह सकते हो, एक मांस के समान वह क्या था, फूला हुआ था। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही सीधे चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेरी फैटी मींस बहुत मोटा था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज एक जो है मांस के समान वह क्या था, बहुत फूला हुआ था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रिकी क्या हो गया था, बहुत मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज की तरह वह बहुत अधिक मोटा हो गया था। तो आपका दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, तीसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करोगे। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 10 के सभी बच्चों में आपको शेयर करना है। अगला जो है तीसरा क्वेश्चन है एट दी क्लिनिक मींस क्लिनिक पर, मींस जब डॉक्टर हेरियाट उसे ले गए थे क्लिनिक पर तो क्या हुआ, एट दी क्लिनिक क्लिनिक पर डॉक्टर गेव, डॉक्टर ने उसे क्या दिया, मींस क्लिनिक पर डॉक्टर ने उसे क्या दिया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मींस फल और सब्जियां दिए, इंजेक्शन दिए थे, या नो फूड फॉर 2 days 2 दिनों तक कोई भोजन नहीं दिए थे, चॉकलेट्स दिए थे। तो डॉक्टर ने क्या किया था प्यारे बच्चों, तो 2 दिनों तक कोई भोजन नहीं दिए थे ना, केवल उसे पानी दे रहे थे ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, नो फूड फॉर 2 days 2 दिनों तक कोई भोजन नहीं दिए थे, ट्रिकी को 2 दिनों तक कोई भोजन नहीं दिए थे, क्योंकि उसे जो है अधिक भोजन वैसे ही जो है खिला करके भेजी थी हेरियाट, उसे अत्यधिक भोजन वैसे ही जो है उसकी मालकिन उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्रे जो थी उसे अत्यधिक भोजन वैसे ही खिला के भेजी थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। अब जो है डॉक्टर ने क्या किया, उसे 2 दिन तक कोई खाना ही नहीं दिया और सिर्फ उसे देते रहे, पानी देते रहे, जिससे उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक भी होने लगी थी। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एट दी क्लिनिक डॉक्टर गेव, क्लिनिक पर डॉक्टर ने क्या दिया था, 2 दिनों तक कोई भोजन उसे नहीं दिए हुए थे। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चौथा क्या है प्यारे बच्चों, व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम,
ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी। एक्चुअल मीन्स वास्तविक, प्रॉब्लम मीन्स समस्या। ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी। तो अब बताओ प्यारे बच्चों, फीवर क्या उसे बुखार था, मलेरिया था, या फिर मेल न्यूट्रिशन मीन्स या कुछ कुपोषण हो गया था, या ओमिटिंग मीन्स उल्टियां कर रहा था, बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड मीन्स अधिक भोजन की वजह से, या फिर उल्टियां कर रहा था। तो प्यारे बच्चों क्या कर रहा था, ट्रिकी उल्टियां कर रहा था ना, किसकी वजह से, एक्सेस फूड की वजह से। एक्सेस मीन्स अधिक, फूड मीन्स भोजन, अत्यधिक भोजन की वजह से वह क्या कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। तो चौथे का प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, चौथे का आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चौथे का प्यारे बच्चों कौन सा सही हो गया, डी वाला सही हो गया। तो क्या हो गया इसका, व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी कि वह उल्टियां कर रहा था, बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड मीन्स अत्यधिक भोजन की वजह से, अत्यधिक भोजन खिलाने की वजह से जो है वह क्या कर रहा था, उल्टियां कर रहा था, क्योंकि उसकी मालकिन जो है उसे कुछ ज्यादा खिलाती थी, कुछ ज्यादा लाड़ प्यार करने लगी थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, हु वाज मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे कौन थी। दी मेड मीन्स नौकरानी थी, केयर टेकर मीन्स उसकी देखरेख करने वाली थी, दी नर्स मीन्स नर्स थी, या मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन थी। तो प्यारे बच्चों क्या थी मिसेस पंफ्रे, क्या थी, उसकी मिस्ट्रेस थी ना, उसकी मालकिन थी ना। तो क्या हो जाएगा, सीधे मिस्ट्रेस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पांचवें का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी वाला सही हो जाएगा। पांचवें का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा कि क्या थी, उसकी मिस्ट्रेस थी मीन्स मालकिन थी। ट्रिकी की क्या थी, मालकिन थी, क्योंकि सीधे वर्डिंग ये यूज किया गया है कि मिसेस पंफ्रे वाज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, मींस मिसेस पंफ्रे कौन थी, ट्रिकी की मालकिन थी। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मिसेस पंफ्रे वाज अ, मिसेस पंफ्रे थी पुअर लेडी मीन्स एक गरीब औरत थी, सेल्फिश मीन्स स्वार्थी औरत थी, रिच मीन्स धनी औरत थी, जेंटल मीन्स बहुत अच्छी औरत थी। तो प्यारे बच्चों कैसी थी, वो बहुत धनी थी ना, तभी तो उसे जो है अलग अलग व्यवस्था की थी, सोने के लिए अलग कपड़ा, जो है दोपहर के लिए अलग कपड़ा, और उसके खाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, यहाँ तक जो है उसको ब्रांडी भी पिलाती थी, और जो है बहुत सारी चीजें जो है वो प्रदान करती थी, जिससे पता चलता है कि वह कैसी थी, रिच लेडी थी। मीन्स आपका कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छठे का कौन सा सही हो गया, सी आपका सही हो गया। छठे का कौन सा सही हो गया, सी वाला आपका सही हो गया कि मिसेस पंफ्रे वाज अ रिच लेडी, मिसेस पंफ्रे कैसी थी, एक धनी स्त्री थी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, सातवां क्वेश्चन क्या है, द अदर डॉग्स दूसरे कुत्ते डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिए दैट ट्रिकी वाज अ, ट्रिकी क्या था, वेरी अनइंटरेस्टिंग एनिमल मीन्स बहुत मजेदार जानवर नहीं था, वेरी फनी मीन्स बहुत आनंददायक था, अनइंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था, ब्रेव एनिमल मीन्स बहादुर जो है जानवर था। तो उस पहला वाला प्यारा बच्चों इंटरेस्टिंग एनिमल है, मीन्स रुचिकर जानवर है, हम अनइंटरेस्टिंग पढ़ दिए थे, वो इंटरेस्टिंग है जो है। पहला क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल मीन्स बहुत रुचिकर, एनिमल मीन्स जानवर। तो प्यारे बच्चों रुचिकर भी नहीं था, क्योंकि जब शुरुआत में ट्रिकी गया था तो बीमार था तो उसने कोई जो है एक्शन नहीं किया, जैसे सारे कुत्ते आए स्नीफिंग करने लगे मीन्स उससे सूंघने लगे, लेकिन ट्रिकी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था। तो इस प्रकार सभी समझे कि यह अरुचिकर है, अरुचिकर ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी वाला सही हो जाएगा। और सीधे वर्डिंग उसमें यूज किया गया है, सीधे उसमें यूज किया गया कि सभी कुत्ते उसे क्या क्या समझे, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझे थे। तो प्यारे बच्चों कौन सा सातवें का सही हो जाएगा, सातवें का आपका सी वाला सही हो जाएगा, सातवें का सी सही हो गया। अपनी किताब में आप लोग मिलाते चलो, किताब में टिक करते चलो, सभी बच्चे किताब में टिक करते चलेंगे। आठवां क्या है प्यारे बच्चों, द नरेटर वाज ए एन, नरेटर कौन थे, पेंटर थे, एक्टर थे, सिंगर है, वेटरनरी सर्जन। तो प्यारे बच्चों नरेटर मीन्स इसके लेखक कौन है, इसके लेखक वेटरनरी सर्जन है ना, क्योंकि वही तो इस चैप्टर को लिखे हुए हैं, इस चैप्टर को वही लिखे हैं, और वही जो है ये आत्मकथा उनकी है, मीन्स अपने ही बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो है कि किस प्रकार से एक बार कंडीशन हुई थी। तो वेटरनरी सर्जन है ना, तभी तो जो है मिस्ट्रेस जो थी, ट्रिकी की मिस्ट्रेस जो थी, तभी तो उनको दी हुई थी कि ठीक करने के लिए, कि ट्रिकी को ठीक करने के लिए तभी तो दी थी। तो नरेटर कौन हो गए, वेटरनरी सर्जन हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों क्या है, फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी टेबल,
कितने दिनों तक ट्रिकी को भोजन नहीं दिया गया था? तो प्यारे बच्चों हेरियाट ने कितने दिनों तक भोजन नहीं दिए थे? सीधे अभी एक क्वेश्चन में आया था कि 2 दिनों तक भोजन नहीं दिए थे। तो कितने दिनों तक भोजन नहीं दिए थे प्यारे बच्चों? आपका 2 दिनों तक भोजन नहीं दिए थे। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? 9 का कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल? तो क्या हो जाएगा? 2 डेज, मीन्स 2 दिनों तक उसे कोई खाने वाली सामान नहीं दिया गया था। केवल क्या किया गया था प्यारे बच्चों? पानी दिया गया था पीने के लिए, जो है डॉक्टर ने केवल पानी दिया था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों है चाफर मीन्स। चाफर मीन्स क्या होता है? चाफर वर्ड कब यूज किया गया था? अंतिम में यूज किया गया था। अंतिम कब यूज किया गया था? चाफर ने क्या किया था? गेट को खोला था। तो चाफर मीन्स जो ड्राइवर था, तो उसी को बोलते हैं चाफर। तो चाफर मीन्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ड्राइवर हो जाएगा। तो ड्राइवर कहां पर आपका ऑप्शन सही है? सी वाला आपका ऑप्शन प्यारे बच्चों सही है। चाफर मीन्स क्या हो जाएगा? ड्राइवर हो जाएगा। तो चाफर की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चों? ड्राइवर होती है। अब जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। जल्दी से देख लेते हैं ट्रू फॉल्स में आपके कौन कौन से हैं। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स करते हैं। ट्रू फॉल्स कर लेंगे, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे। ट्रू फॉल्स में प्यारे बच्चों पहला आपका क्वेश्चन क्या है? मिसेस पंफ्रे वाज अ पुअर लेडी। मिसेस पंफ्रे क्या थी? एक गरीब स्त्री थी। अब बताओ, गरीब थी? गरीब होती तो उसे ब्रांडी पिलाती, उसे दारू पिलाती, जो है उसे अंडे भेजती, जो है 2 दर्जन अंडे भेजती उसे। गरीब तो नहीं थी ना। तो गरीब नहीं थी तो क्या हो जाएगा? ए फॉल्स हो जाएगा। इसमें दिया है मिसेस पंफ्रे वाज अ पुअर लेडी। मिसेस पंफ्रे गरीब स्त्री थी, तो ये गरीब नहीं थी, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया? फॉल्स है। या मीन्स आप समझ लेना फॉल्स है। तो ये क्या हो गया? आपका पहला फॉल्स हो गया। अब दूसरा प्यारे बच्चों क्या है? जेम्स हेरियाट वाज अ वेटेनरी सर्जन। जेम्स हेरियाट क्या थे? मीन्स राइटर क्या थे इसके? एक वेटेनरी सर्जन थे। वेटेनरी मीन्स होता है जानवरों के सर्जन थे ना, शल्य चिकित्सक थे ना जानवरों के। तो सही बात है ये। तो ये सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ट्रू हो जाएगा। ट्रू मीन्स क्या लिख देते हैं? टी लिख देते हैं। तो दूसरा आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? ट्रू हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ट्रिकी वाज सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। ट्रिकी कष्ट उठा रहा था। सफर्ड मीन्स कष्ट उठाना, कष्ट उठा रहा था। ऑफ ओवर ईटिंग मीन्स अत्यधिक भोजन करने की वजह से, अत्यधिक खाने की वजह से। तो आपको प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 3 का सही हो जाएगा। ट्रिकी ने कष्ट उठाया था। ट्रिकी को समस्या हुई थी किसकी वजह से? ओवर ईटिंग की वजह से, मीन्स अत्यधिक जो उसने भोजन किया था उसकी वजह से उसे समस्या हुई थी। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो मीन्स तीसरा वाला भी आपका क्या है? ट्रू है प्यारे बच्चों। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा देखते हैं। चौथा आपका ट्रू फॉल्स में क्या है? चौथा क्या है? ट्रिकी वाज वेरी एक्टिव डॉग। ट्रिकी बहुत एक्टिव मीन्स जो है जो सक्रिय रहते हैं उन्हें एक्टिव बोलते हैं। ट्रिकी बहुत सक्रिय कुत्ता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह जो है सॉसेस की तरह हो गया था। तो ये फॉल्स हो जाएगा। एक्टिव नहीं था प्यारे बच्चों, वो एक्टिव नहीं था। कैसे एक्टिव नहीं था? क्योंकि जो है वह धीरे धीरे चलने लगा था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वहां पर अनइंटरेस्टिंग जो है ऑब्जेक्ट भी मान लिए थे सभी कुत्ते। तो एक्टिव कहाँ रह गया था? तो ट्रिकी एक्टिव नहीं था। तो 4 का क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। पांचवा क्वेश्चन क्या है? व्हेन डॉक्टर टुक ट्रिकी टू हॉस्पिटल मिसेस पंफ्रे फेल्ट हैप्पी। जब डॉक्टर ने ट्रिकी को कहाँ ले गया? हॉस्पिटल ले गया। तो मिसेस पंफ्रे कैसा महसूस कर रही थी? खुशी महसूस कर रही थी। हैप्पी मींस खुशी महसूस कर रही थी। बिल्कुल गलत बात प्यारे बच्चों। मिसेस पंफ्रे क्या करने लगी थी? वेलिंग्स करने लगी थी, मीन्स रोने लगी थी। मिसेस पंफ्रे क्या करने लगी थी? रोने लगी थी। तो ये क्या हो जाएगा? हैप्पी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये फॉल्स हो जाएगा प्यारे बच्चों। पांचवा आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। पांचवा आपका फॉल्स हो जाएगा। मिसेस पंफ्रे खुश नहीं थी, रो रही थी। ठीक है, सोचो कुत्ते के जाने के बाद रो रही थी। अब इनकी भी सुन लो, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, कुत्ता जा रहा है इलाज के लिए, रो रही है, ऐसा मिसेस पंफ्रे थी। ठीक है, चलो छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। छठा क्या है? ट्रिकी स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। ट्रिकी अपने पूरे समय को बिता देता था रग मीन्स होता है गलीचे पर, पेंटिंग मीन्स हाँफते हुए ट्रिकी अपने पूरे समय को गलीचे पे बिता देता था लेटे हुए। तो प्यारे बच्चों ये सही बात है। ट्रिकी पूरे समय को अपने क्या कर देता था? लेटे हुए गलीचे पे बिता देता था हाँफते हुए। तो प्यारे बच्चों एक छठा का क्या सही हो जाएगा? छठा आपका ट्रू हो जाएगा। छठा आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या आ गया? अदर डॉग्स फाउंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरे कुत्ते उसे बहुत रुचिकर पाए थे। बिल्कुल गलत बात। अनइंटरेस्टिंग पाए थे मीन्स रुचिकर नहीं पाए थे, अरुचिकर पाए थे। तो सातवां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इंटरेस्टिंग नहीं पाए थे, उसे अनइंटरेस्टिंग पाए थे। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। आठवां आपका फॉल्स हो गया। नवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ो प्यारे बच्चों। नवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है।
फॉर 2 days मीन्स 2 दिनों तक डॉक्टर गेव हिम ओनली वाटर, डॉक्टर उसे क्या दे रहे थे, केवल पानी दे रहे थे। बिल्कुल सही बात, केवल 2 दिनों तक डॉक्टर ने उसे केवल पानी दिया। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ट्रू हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 8वां क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 2 दिनों तक केवल डॉक्टर उसे क्या दिए थे, पानी दिए थे, कोई भोजन नहीं दिए थे, तो सही बात है। 9वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, मिसेस पंफ्रे वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम फाइन, मिसेस पंफ्रे उसे अच्छा देख करके बहुत क्या हो गई थी, खुश हो गई थी। बिल्कुल सही बात, जब वह ठीक हो गया था तो मिसेस पंफ्रे बहुत प्रसन्न हुई थी, जब उसे लेने के लिए आई थी तो बहुत क्या हो गई थी, प्रसन्न हो गई थी। तो यह बिल्कुल सही बात है। तो 9वां आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ट्रू हो जाएगा। 9वां आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, मिसेस पंफ्रे थॉट दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फॉर मेलन्यूट्रिशन, मिसेस पंफ्रे ने सोचा था कि ट्रिकी किससे जो है सफर मीन्स कष्ट उठा रहा है, किससे, मेलन्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण से जो है कष्ट उठा रहा है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो है मिसेस पंफ्रे यही सोची थी, भला ये था नहीं लेकिन मिसेस पंफ्रे यही सोची थी कि उसको क्या हो गया है, मेल न्यूट्रिशन हो गया है, मीन्स कुपोषण हो गया है, ऐसा जो है मिसेस पंफ्रे सोचती थी। तो ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि मेल न्यूट्रिशन था नहीं, उसको क्या था, उसे केवल जो है भोजन एक्सेस ऑफ फूड उसे किया गया था, मीन्स अत्यधिक भोजन खिलाया गया था जिससे पानी की कमी हो गई थी, बस इतना ही हुआ था। मेल न्यूट्रिशन कोई नहीं था, सिर्फ ऐसा सोच रही थी। कौन सोच रही थी, मिसेस पंफ्रे ऐसा सोच रही थी। तो अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स। अब स्पेलिंग्स पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। ये है प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट दी फॉलोइंग स्पेलिंग्स, मीन्स आपको स्पेलिंग यहाँ फिलअप करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जितना वर्ड पावर अच्छा होगा उतनी ही अच्छे से आप कर पाओगे, नहीं तो ये कर नहीं पाओगे। आपने इस चैप्टर में अगर सारी वर्ड मीनिंग आपको पता है तभी इसको कर पाओगे, कंप्लीट दी फॉलोइंग स्पेलिंग को। इसलिए बार बार कहते हैं कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ा करो, सारी स्पेलिंग आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फिल इन दी ब्लैंक वाले में कर पाओगे आप जो है। तो जल्दी से आ जाते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्या है, यल डॉट 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 फिर टी, उसके बाद 3 बार फिर डॉट डॉट यस है, तो मीन्स यहाँ पर ए भरना था। तो यल के बाद क्या हो जाएगा, आई एस। देखिए आंसर हमने लिख दिया है, यल आई एस टी एल ई डबल एस। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें आप भर लेना लिस्टलेस हो जाएगा। लिस्टलेस मीन्स होता है बेचैन हो जाना। तो पहले में क्या हो जाएगा, आई एस पहले में भरा जाएगा, फिर ई एल ई एस भरा जाएगा, तो क्या हो जाएगा लिस्टलेस। हमने जो लाल कलम से लिखा हुआ है वो आपको भरे हुए हैं, और जो आपका ब्लू पेन से दिख रहा होगा वो आपका इसमें दिया हुआ है। जो दिया हुआ है वो ब्लू पेन से है, और जो हमने भरा हुआ है वो लाल पेन से है। तो आप इसी तरह से अपने किताब में भर लो या कॉपी नोट्स में आप कंप्लीट कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, पहला लिस्टलेस हो जाएगा। पहले में क्या हो जाएगा, लिस्टलेस, एल आई एस टी एल ई डबल एस, लिस्टलेस हो जाएगा। दूसरा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, रिफ्यूज, आर ई आपने पहले में भरा, यू एस दूसरे में भरा, एफ के बाद यू एस भरा है, तो क्या हो जाएगा रिफ्यूज हो जाएगा। दूसरे में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, रिफ्यूज, आर ई एफ यू एस ई, दूसरे में क्या हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा। तीसरा प्यारे बच्चों प्लेंटी है, प्लेंटी मीन्स पर्याप्त होता है, रिफ्यूज मीन्स मना करना, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, प्लेंटी मीन्स पर्याप्त होता है। पी एल ई, एल ई पहले में भरे, फिर एन के बाद टी वाई भरे हो, एन के बाद क्या भरे हो, टी वाई भरे हो, तो प्लेंटी मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, पर्याप्त होता है। तो तीसरे में क्या हो जाएगा, प्लेंटी, आप स्पेलिंग इसी तरह लिख लेंगे, पी एल ई एन टी वाई, प्लेंटी मीन्स पर्याप्त होता है। अगला है प्यारे बच्चों टी डॉट डॉट टी डॉट डॉट दो डॉट है, तो हो जाएगा ट्रॉटेड। ट्रॉटेड मीन्स होता है धीरे धीरे चाल में चलना, धीरे धीरे चलना प्यारे बच्चों क्या होता है, ट्रॉटेड होता है। क्योंकि जब ट्रिकी ठीक हो रहा था तो धीरे धीरे वह चल रहा था, तो ट्रॉटेड वर्ड वहां प्रयोग किया गया था। तो टी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टी डॉट डॉट टी डॉट डॉट क्या हो जाएगा, ट्रॉटेड हो जाएगा, टी आर ओ डबल टी ई डी, ट्रॉटेड हो जाएगा, मीन्स धीमे धीमे चलना। अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आ रही तो वर्ड मीनिंग भी इसको लिखते चलिए, टी ओ क्या हो जाएगा, टी आर ओ डबल टी ई डी, ट्रॉटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सी डॉट एम डॉट डॉट डबल टी डॉट डॉट 3 बार डॉट है, तो क्या हो जाएगा, एक कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन की स्पेलिंग क्या है, सी ओ एम पी ई टी आई ओ एन। और एक बात इसमें ध्यान दोगे कि डबल टी जो दिया हुआ है, डबल टी के बीच में आई को इसने मिस किया हुआ है,
इसलिए हमने जब यहाँ पर कराए हुए हैं तो आपको TIT कर दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें गलती से छापा हुआ है, TTT सिर्फ दिया हुआ है और इसमें I का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्या हो जाएगा COMPETITION, कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन मीन्स क्या होता है? प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन मीन्स क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होती है। तो क्या हो जाएगा? COMPETITION हो जाएगा। तो क्या हो गया? COM। तो आपने सिर्फ इसमें मिस्टेक क्या किए थे कि डबल टी के बीच में आई को इन्होंने नहीं लिखा हुआ था, तो हमने उससे सुधार दिए हुए हैं कि डबल टी के बीच में आपका आई आएगा। तो क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा। पहले में ओ भरा गया, फिर PE भरा गया, फिर ION भरा गया। तो क्या हो गया? कंपटीशन हो गया। जो है आपका कौन सा है? पांचवा। पांचवे में क्या हो गया? आपका कंपटीशन हो गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है छठी में आ जाओ। छठवीं में आ जाओ। C.V.L, फिर कई बार डॉट किया हुआ है, तो ये हो जाएगा कन्वल्सिंग। कन्वल्सिंग हो जाएगा। कन्वल्सिंग मीन्स होता है स्वास्थ्य सुधार होना। सीधे उसमें दिया था कि जो है डॉक्टर ने जो है मिस्ट्रेस को बताया था, मीन्स उस कुत्ते की मालकिन को बताया था कि उसका क्या हो रहा है? स्वास्थ्य सुधार हो रहा है। तो स्वास्थ्य सुधार के लिए क्या बताया था? कन्वल्सिंग बताया था। कन्वल्सिंग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? CONVALESCING। कन्वल्सिंग हो जाएगा। CONVALESCING, कन्वल्सिंग प्यारे बच्चों हो जाएगा। CON स्पेलिंग प्यारे बच्चों आप नोट कर लो, ये सारी वर्ड मीनिंग नोट कर लो, क्योंकि कहीं नहीं मिलेगा। इतना पूरी मेहनत करके इसमें से जो है खोजे हुए, ये आपको जो भरने होते हैं आपके इसी चैप्टर में से भरने होते हैं, अपने मन से नहीं भरने होते हैं। जो इसमें वर्ड मीनिंग प्रयोग किया गया है उसी को भरना होता है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसमें कन्वल्सिंग हो जाएगा। CONVALESCING, कन्वल्सिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है सातवां है प्यारे बच्चों O.A, फिर 3 बार डॉट है, N है, तो क्या हो जाएगा? वोकेशन हो जाएगा। वोकेशन मीन्स अवसर होता है। वोकेशन मीन्स होता है अवसर। OCC, पहले में डबल C भराएगा, फिर उसके बाद A, फिर SION, तो क्या हो जाएगा? वोकेशन हो जाएगा। वोकेशन मीन्स होता है अवसर। तो वोकेशन मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है? अवसर होता है। तो OCCASION हो जाएगा। तो आप भर लोगे जिसमें जो भरना था। रेड पेन वाला जो हमने किए हुए हैं, रेड पेन से हमने भरे हुए हैं, जो आपको रेड पेन से किए हुए हैं उसमें से भरे हुए हैं। अगला प्यारे बच्चों TH 3 बार, फिर 4 बार डॉट है, फिर N है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर थिकन हो जाएगा। थिकन मीन्स अत्यधिक मोटा होना। तो वह अत्यधिक थिकन हो गया था, मोटा हो गया था ना, ट्रिकी। तो क्या हो जाएगा? THICKEN हो जाएगा। ICKE भराएगा। ICKE भराएगा प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? थिकन हो जाएगा। THICKEN हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आपका है? 8वें में आपका कौन सा हो जाएगा? थिकन हो जाएगा। 8वें में प्यारे बच्चों क्या होता है? थिकन। थिकन मीन्स अत्यधिक मोटा होना। थिकन मीन्स होता है अत्यधिक मोटा होना। हद से ज्यादा मोटा जब हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं थिकन बोलते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों मिडस्ट। मिडस्ट MIDST, मिडस्ट मीन्स होता है मध्य में। तो आपने भरा आई भरा और यस भरे हैं। MIDST हो जाएगा। मिडस्ट मीन्स होता है मध्य में, तो आपने आई भरा है और यस भरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? मिडस्ट हो जाएगा। लास्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन है इसका फिल इन द ब्लैंक में। लास्ट क्वेश्चन क्या है? H.L, फिर 3 बार डॉट G है, तो क्या हो जाएगा? होल्डिंग हो जाएगा। होल्डिंग मीन्स होता है अधिकार होना या स्वामित्व होना किसी पर, तो उसे कहते हैं होल्डिंग होना। ठीक है, जो आपका किसी पे अधिकार है, किसी पे स्वामित्व है, तो आपको होगी कि होल्डिंग मेरा उस पे है, मीन्स होल्डिंग मीन्स अधिकार होना या स्वामित्व होना। तो आप इसकी वर्ड मीनिंग भी लिख लेंगे, तो ए हो जाएगा। ओ पहले में भरा जाएगा, फिर DIN भरा जाएगा, तो क्या हो गया? होल्डिंग हो गया। तो ये प्यारे बच्चों जो फिल इन दी ब्लैंक कराए हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई स्कूल वाले इसे भी नहीं कराएंगे, क्योंकि इतना वह खोज ही नहीं पाएंगे, इतना जो है उनकी भी समस्या हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसे जो करा रहे हैं एकदम बेहतरीन ढंग से आप दिमाग में करते चलो, क्योंकि नया सिलेबस आया है तो बहुत स्कूलों में समस्या होने वाली है प्यारे बच्चों, क्योंकि टीचर के लिए भी ये नया है। तो इसलिए आपके लिए इतनी मेहनत करके चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, तो आप पूरी मेहनत से पढ़िए प्यारे बच्चों। तो ये आपका फिल इन दी ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। आज हमने क्या कराए हैं? आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा दिए, और आपका जो है क्या कराए हैं? ट्रू फॉल्स कराए हैं, और उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो आपका था अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी प्यारे बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में हमने क्या कराया? पहले तो 1.5 घंटा में हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कराया। हिंदी एक्सप्लेनेशन में एक एक वर्ड की मीनिंग बता दी,
हुए प्यारे बच्चों पूरा कवर किए हैं, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरा हिंदी व्याख्या प्यारे बच्चों किए थे। तो आप 1.5 घंटे की वीडियो, जो 1.5-2 घंटे की वीडियो बनाए हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन की, उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि चैप्टर तभी आपका अच्छे से क्लियर होगा। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए थे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए थे। आज बचा हुआ था जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, और जो आपका ए फिल इन द ब्लैंक्स बचा था, आज उसे भी करा दिए प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरी तरह से आज कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर आपका सप्लीमेंट्री का जो पहला चैप्टर था अ टाइप ऑफ सर्जरी प्यारे बच्चों, आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले चैप्टर में इसी के शॉर्ट स्टोरी का अगला चैप्टर जो है प्यारे बच्चों कंप्लीट करेंगे, अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज की लेक्चर, आज का जो है क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आज की क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों, क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका कवर करेंगे। अक्टूबर नवंबर तक आपका पूरा प्यारे बच्चों सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, A to Z हर टॉपिक आपको मिल जाएगा। और जो पिछली क्लासों को अटेंड नहीं किए हैं, जैसे 2 चैप्टर आपका प्रोच का हो गया, 3 पोइट्री हो गई है, और ये आपका पहला चैप्टर इधर का सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो जो अभी क्लासें नहीं देखे हैं पिछली क्लास, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके, आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है। तो प्यारे बच्चों उसमें से जाकर के सारी क्लासों को आप देख सकते हैं, सारी क्लासों के अनुसार आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगली क्लास में प्यारे बच्चों। तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।